सरकार नाल गलबात टुटी है, की कहना चाहोगे? 2 महीने तो ज्यादा हो जाएगी सरकार से भी बात। देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लड़ाई चली, अभी तो 4 महीने हुए, एक फसल का भी आंदोलन नहीं है। इतने में कोई किसान को कहाँ जल्दी है, और ना सरकार को। ये आज हो जाएगी एक आध महीने। अजिहा कोई प्रोग्राम हैगा जिहदे नाल सरकार ते प्रेशर बिल्ड होवे? कोई अजिहा प्रोग्राम तो है? इससे बड़ा आपके घर पे अगर कोई 3 मेहमान ज्यादा आ जाए, वे कह लगे जी बच्चों का एडमिशन करवा लो, 4 साल बच्चे यहीं पढ़ लेंगे तो हो गया इलाज। इनके 5-6 लाख आदमी चारों तरफ को बैठा दिल्ली के, तो इनको परेशानी नहीं है। लेकिन ये अगर सरकार है ना, अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक बात हो जाती। ये तो कंपनियों की सरकार है जो रोटियों की कीमतें भूख के आधार पर तय करते हो, उनकी सरकार है। तो ये अभी लंबा चलेगा मामला। एक ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? हमने ये कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर अपनी फसल आप कहीं बेच लो, तो जहां उसको भाव मिलेगा बढ़िया वहां बेचेगा, वो पुलिस स्टेशन पे बेचेगा। जो विभाग ट्रैक्टर जब लेकर चलेगा किसान उनकी फसलों को रोकेगा, वो वहीं बेचेगा। वो थाने में बेचेगा, एसडीएम के यहाँ बेचेगा, डीएम डीसी के यहाँ पे बेचेगा, विधानसभा पे बेचेगा, पार्लियामेंट पे बेचेगा, जहाँ उसको बढ़िया भाव मिले। अब तो ओपन हो गया पूरा देश। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि एमएसपी है, थी रहेगी, तो एक काउंटर खुल जाएगा वहाँ पे अडानी का, बढ़िया भाव मिलेगा वहाँ पे। हमें ये है कि पार्लियामेंट पे बढ़िया भाव मिलेगा तो वहाँ पे चलेंगे, उस अलग कहीं बढ़िया भाव मिल जाए तो वहाँ बेच देंगे। हमने डीसी के वहाँ पे, डीएम के वहाँ उत्तर प्रदेश में बिकवाया है धान, तो वहाँ एमएसपी पे बिकता है पूरा। अगर किसी की खरीद नहीं होती तो डीएम के वहाँ पे ले जा सकता है, विधानसभा पे ले जाए, किसी भी सरकारी संस्थान पे किसान ले जाए तो उसका बिकेगा, प्रधानमंत्री ने कहा। ਅਗਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ, हाँ पता चल जाएगा अभी कि आ रहा ना फसल, अब गेहूँ आ जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर का मैं फसलें नहीं बेचने दूंगा। ठीक है, हम जब तो कह रहे हैं कि 3 जो काले कानून है इनकी कल होली जला दी। तो ये काले कानून है, किसान का नुकसान इसमें होगा। एमएसपी पे कानून नहीं है, पूरे देश में एमएसपी होगी तो उसका लाभ होगा पूरे देश के किसानों को, और ये लड़ाई उसी की लड़ाई है। और बहुत बिल लेकर सरकार आ रही है, जो कानून लेकर आ रही है, तो सब खत्म होने चाहिए। कैसा आपने 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था सरकार, 2 अक्टूबर तक कैसे रहेगा प्रोग्राम, उसके बाद क्या होगा फिर? 2 अक्टूबर का नहीं, सरकार मानी हमने ये कहा कि ये तो नवंबर दिसंबर तक का चलेगा। सरकार सर्दी में गई है तो सरकार सर्दी में ही वापसी आएगी। अगर कोई आदमी, जब वहाँ पे पंजाब में होला मोहल्ला होता है और उसमें पहले कोई आदमी गुम हो जाता था, मेला लगता था बड़ा, तो वो अगले साल होला मोहल्ले में मिलता था वो 1 साल बाद में। तो सरकार सर्दी में हमारे से गई तो सर्दी में ही मिलेगी। किसान पूरी गर्मी बॉर्डर पे निकालेंगे और कहाँ जाएगा? उससे पहले कोई बातचीत नहीं बन सकती? ना, कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड प्रोग्राम नहीं अरे किया ये सकता? प्रेशर ही तो है, जो किसान इस गर्मी में तप का निकलेगा। सरकार के प्रेशर की बात करूं, सरकार पे ये कह रहा कि सरकार पे ये प्रेशर ही तो है। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ कोई बंगाल ਵਿੱਚ नहीं, ਜਾ ਕੇ कोई बात नहीं, 2023 तक सबका राह बैठ जाएगा। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ये पूरे देश में किसान जा रहा है, पूरी जत्थेबंदी हमारी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, बंगाल मीटिंग कर जाके रहे हो, हैं। आप कैसे लगता है बंगाल जाके? बंगाल के किसानों को हमने कहा है कि एमएसपी की बात करो, एक मुट्ठी चावल आपसे ले रहे, आप इनसे एमएसपी की बात करो। ये पूरे देश भर में जाएंगे हम। अभी गुजरात जाना, गुजरात का किसानों को आज़ाद कराना है अभी, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम 4 और 5 तारीख में। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? किसान ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाते रहे। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? बड़ा तो ये बड़ा ही तो हो ना। ऐसा बात तो वही है ना, किसान तो शांति से बैठे ही हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं सरक रही, जो लेके चुप सरकार और बैठी। ये बैठ जान दो, कब तक बैठेगी चुप? 2023 से आगे तो चुप बैठने की नहीं, जब तक इनका केस नहीं मिट जाएगा। सरकार को भगा के जाओगे, और कहाँ जाएंगे? उससे पहले ही कोई बात बन सकती। और क्या करोगे बात बना के? उससे पहले से लंबा आंदोलन में क्या दिक्कत है? आपका छोटा चैनल है तो आप चाहोगे कि मेरा बड़ा चैनल पे मैं पोस्टिंग हो, छोटी गाड़ी है तो मुझे बड़ी गाड़ी मिले, मेरा छोटा ट्रैक्टर है बड़ा ट्रैक्टर मिले,
3 कमरों का मकान है, मेरी बड़ी कोठी मिले 2 एकड़ में, मेरी कम जमीन है, मेरी बड़ी जमीन है। और आंदोलन कम क्यों हो, आंदोलन भी लंबा होगा। मुश्किलों का बहुत सामना करना कोई नहीं मुश्किल का सामना। बहुत ज्यादा ਜਿਹੜਾ मौसम भी बदल रहा है। अरे ये आंदोलन हो जाएगा तो जमीन बचेगी, नहीं तो जमीनें जाएंगी सारी। 2021 का साल आंदोलन का है, मच्छरदानी में सोने का है, एसी में सोने का नहीं है। ए नौजवानों को तमें लड़ाई लड़ने का ये साल है। ਐਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं नहीं, वहाँ पे भी लगाना है। सरकार दिल्ली में है नहीं, सरकार गई चुनाव लड़ने, तो हमारा किसान भी गांव में जा रहा है। पंचायत करेंगे, पूरे देश में पंचायत करेंगे, पूरे देश में जाएंगे। जब सरकार बात करेगी हमारी जत्थेबंदी से, जब वो बात कर लेगी। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹੈ ਉਹ सरकार ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਖੱਟਰ वो सरकार। क्या विश्वास मतलब क्या कोई हमारे कोई विधायक है वहाँ पे? आज ये पता चला है कि किस विधायक ने हमारे पक्ष में नहीं गया, तो उसका आने वाले टाइम पे इलाज कर लेना भाई। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੀਆਂ। नहीं नहीं, इलेक्शन का वो नहीं है, वो तो चलो किसी आदमी ने कह दिया, इलेक्शन का नहीं। जब संसद में आवाज ना उठे तो सड़क की आवाज को बुलंद करना पड़ता है। तो ये सड़क की आवाज है, ये आवाज बुलंद होगी और इसकी आवाज सुनाई देती है। संसद की आवाज वही सुनाई देती है और सड़क पर जब आवाज होती है तो पूरा देश और दुनिया सुनती है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? वो तो पूरे देश में होगा, अगर वे काम नहीं करेंगे तो पूरे देश में विरोध होगा। ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं नहीं, अभी तो आंदोलन चल रहा है, चलने ऐसे ही चलता रहेगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਉਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ।